एक और बात आपने सुनी होगी कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खिलता है। मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, पत्ता तक नहीं हिल सकता है उसकी मर्जी के बिना। और जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आज दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी अन्याय हो रहा है, वो उसकी मर्जी के बिना तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मर्जी शामिल है इसमें। तो अगर एक छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, अगर एक बेगुनाह की जान चली जाती है, एक गरीब की भुखमरी से मौत हो जाती है, एक किसान कर्जे के प्रेशर में आके जो है आत्महत्या कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये सब जो है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, गॉड की मर्जी से हो रहा है। अगर वो चाहता तो ये सब चीज़ें रोक सकता था। तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हत्या कर रहा है, एक इंसान दूसरे मासूम इंसान को मार रहा है, एक इंसान किसी छोटी बच्ची का रेप कर रहा है, तो उसमें दोषी उस इंसान को क्यों ठहराया जाए? फिर तो दोषी भगवान को ठहराया जाना चाहिए ना, गॉड को ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो भी ज़्यादतियाँ जुर्म इस दुनिया में हो रही हैं उसकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकती थी, तो उसकी मर्जी से क्या ये सब हो रहा है? तो अगर उसकी मर्जी से ये सब हो रहा है तो हर एक जुर्म, हर एक गलत काम जो इस दुनिया में हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गॉड है, इजंट इट?